आप थोड़ा शांत रहिएगा। जय हिंद, मैं नरेश सोनी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज मैं हजारीबाग के समाहरणालय में हूं और यहां पुराना समाहरणालय में हूं। बताना चाहूँगा कि यहां जो है एक मामला बहुत तुल पकड़ा हुआ है, वह है कि स्टाम्प वेंडर और मुंशी जो बैठते हैं, काफ़ी समय से बैठे आ रहे हैं, 65-70 साल से बैठे हुए आ रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि आज इनको एक आदेश मिली हुई कि आप यहाँ खाली कर दें। यहाँ का जो स्टाम्प वेंडर है उनका कहना है कि मैं यहाँ खाली नहीं करूँगा और आक्रोशित और गुस्से में नज़र आ रहे हैं। इन्होंने एक ज्ञापन जो है सो डीसी को आज सौंपने वाले हैं और उसी का आक्रोश जो है सो आज यहाँ देखने को मिल रहा है। हम एक पक्ष का सुन रहे हैं, अगला पक्ष जो है वो जो आपका बार एसोसिएशन हजारीबाग उनके अध्यक्ष से भी क्या कुछ वार्तावी है, वो भी दोनों पक्षों की बातों को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। आप देखिए किस प्रकार से आक्रोशित तो हो रहे हैं यहाँ का स्टाम्प वेंडर और मुंशी, और यहाँ पर देखिए इनके लिए क्या कुछ विचार की गई है, इनके बैठने का जगह का किस प्रकार से उपाय किया गया है। यहाँ का जो आपका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ से सरकार की राजस्व चलती है, यहाँ वकील के राइटर भी हैं और डीड राइटर भी हैं और स्टाम्प वेंडर भी हैं। लोग यहाँ से कमा के खाते हैं। 200 आदमी जो अंदर से लेके बाहर तक बैठते हैं और जिसमें अगर ये तोड़ दिया गया तो सब आदमी बरसात में बेरोजगार हो जाएंगे, कहीं उनके चूल्हा चलना मुश्किल हो जाएगा। पहले भी इन्होंने अत्याचार हुआ, अभी भी हम लोग ये बाहर में झुकी लगा के देखिए, करकट लगा के हम रह रहे हैं, अपने अपने पैसा लगा के रह रहे हैं, फिर भी यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा। नियम के अनुसार ये तोड़ा नहीं जा सकता, ना हम लोग तोड़ने देंगे। यहाँ कोई तोड़ने आएगा तो हम उसके नीचे हो के सकता है ऐसा कि इसको तोड़कर सुंदरीकरण किया जाए। नहीं सर, हमको कोई जरूरत नहीं, हम यही झुग्गी में है, झुग्गी में रहना चाहते हैं। कितने दिनों से यहाँ पर कार्यरत? हम यहाँ पर कार्यरत, हम तो कम से कम देखिए यहाँ 50 साल से हैं, लेकिन और भी सर माने पुष्ट दर पुष्ट हैं यहाँ पर। यही सोच लीजिए, जिनके पिताजी स्टाम्प वेंडर थे, फिर उनके हुए मुंशी भी ऐसे हुए सर 30 पुष्ट में। तो ऐसे ही किसी तरह से हम लोग अपना गुजारा करते हैं। आप जो कह रहे हैं सुंदरीकरण, हम लोग का व्यवस्था होने के बाद ही ना सुंदरीकरण की, बरसात में तोड़ करके हम लोग को कहाँ जाएंगे। तो बार एसोसिएशन पर आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि मनमानी ढंग से तोड़ रहे हैं, तो क्या कभी आप लोग समन्वय बैठक या समीक्षा बैठक वगैरह? थ्रेडिंग दिया जा रहा है, कि हम तोड़ देंगे, कल तैयार रहिएगा, तोड़ देंगे। ऐसे जैसे एक डिक्टेटरशिप हो रहा है, जैसे एक माने वो फिल्म स्टाइल जैसे अमरीश पुरी डायलॉग देता है, इसको तोड़ देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। देखिए कानून के ज्ञाता लोग, इन लोग कानून के ज्ञाता लोग हैं। अगर ये बुद्धिजीवी वर्ग है, हम गरीबों के ऊपर ऐसे मारेंगे। आप लोग जिला प्रशासन ज्ञापन वगैरह सौंपे? देखिए जिला प्रशासन के पास 2 बार गए थे, डीसी साहब के पास। अभी फिर हम लोग जा रहे हैं, 200 आदमी का 1000 आदमी लगभग हैं, जा रहे हैं। और उसके बीच में आप लोग आ गए। कल हम लोग को थ्रेडिंग मिला है कि कल हमारी तोड़ी जाएगी। तो हम आज कुछ जाके बोलते हैं अपना दुख तकलीफ। डीसी उपायुक्त महोदय का आप आवेदन दिए हैं, बार उन्होंने अध्यक्ष सचिव उनको का ज्ञापन वगैरह दिए आप लोग? नहीं, उनको नहीं दिए हैं। बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, हम लोग नहीं किए। यहाँ आते हैं तो वही जो मालिक हैं वही आके बोल के जाते थे। हम अभी तो टूटा नहीं, सिर्फ टूटने का ये सूचना मिला, ये अफवाह होगा। हाँ। तो बात कर लेते तो अच्छा होता। अफवाह कैसे? आप खुद जो अध्यक्ष सचिव आके बोल रहे हैं, वो खुद अपने बोल रहे हैं। तो पहले तोड़ भी दिया, घर बहुत लोग हुए, वो बेचारे वहाँ से भाग के इधर कितने आ गए, वहाँ से भाग के इधर कितने आ गए। क्या मांगे आपका? ये मांगे इसको नहीं टूटना चाहिए सर। हम लोग यहाँ पर 1000 मुंशी है, इसमें हम लोग जैसे वैसे रहे। तो देखिए यहाँ पर जो डीड राइटर है, स्टाफ वेंडर, यहाँ पर वो वकील भी यहाँ पर। सरकार तो आदेश पारित किया वो बनाने के लिए। सुनिए ना, डीसी सरकार का जमीन था ये जमीन पर, ये जो मकान जो बना हुआ है, ये विटनेस रूम बना हुआ है, पब्लिक का बना हुआ है। पब्लिक के ठहरने के लिए विटनेस रूम सरकार बनाया था इसको, ब्रिटिश सरकार का। आज ये 100 वर्ष से ही बना हुआ है मकान। आप कितने दिनों से? हम यहाँ 65-68 से हैं। 68 से भैया, 58 वर्ष से हमको यहाँ हो गया। बाप गुजर गया, भाई गुजर गया। एक रिश्ता बन गया इससे। हाँ, रिश्ता बन गया है। ये मकान खाली जब हो गया, विटनेस रूम बना हुआ था, तो इसमें हम लोग जो है सो स्टाम्प वेंडर, मुंशी, टैग और जो है सो और पब्लिक लोग यहाँ इसमें ठहर भी रहे हैं। बरसात के समय, पानी वगैरह के समय, धूप वगैरह से यहाँ रुकने का समय है, यहाँ रुकता है लोग। और हम लोग काम भी करते हैं इसी के अंदर। हम लोग हमारा जो उम्र है, कुल मिला के तोड़ा नहीं जाए इसको। तोड़ेगा तो लाश में गुजरना पड़ेगा, हमारा उम्र लाश में गुजरना पड़ेगा।
क्या कि हम लोग यहाँ पर कुछ पानी चले आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बाप गुजर गए भैया, हमारे की नहीं, ये हमारे पूरे दादा गुजर गए। कितने लोग यहाँ पर मतलब जीना खाना यहाँ पे अंठावन बरस हम यहाँ इसमें तो पब्लिक को भी पहुँचाने से नुकसान होगा। भैया 25 पैसा में बलबौन बेचते थे मेरे पिताजी। मेरा पिताजी कहा जाएगा सरकार बनाया और इसको बिजनेस में बनाया। यहाँ जो बाहरी जनता भी आकर के यहाँ वोट काटती है। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, मतलब लीगल तरीके से जो भी होगा संभवतः करेंगे। सर सुनिए कि मुंशी लोग एक मुंशी करोड़ों रुपया सालाना इनकम देता है गवर्नमेंट को, और वकीलों का वकील लोग क्या देते हो हैं? सकता है इसे एचडी रूम बना के दिया जाए आप लोग। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं देगा। देगा बाबा घंटा देगा वकील। क्या बोलते हैं मुंह में कुछ मतलब यकीन नहीं है। नहीं, कोई यकीन नहीं, कोई यकीन नहीं। देखिए यहाँ पर दर्जनों मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब थोड़ा शांत रहिएगा। पालन करके वो नहीं है। अधिवक्ता संघ को 1878 में उपायुक्त जो पूरे समझिए बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड जब सब एकत्रित था, उस समय वर्ष 1878 में एक भूमि अलाउट किया गया था वकील और मुख्तार के लिए। तो ज़मीन पर बाउंड्री करके अपना डिफार्केट किया हुआ है काफ़ी दिनों से। यहाँ पहले एक झोपड़ी नुमा था, तो माननीय जसवंत सिन्हा जी के सहयोग से एक भवन का निर्माण हुआ वर्ष 2005 वगैरह में। तो वकीलों को बैठने की कुछ सुविधा हुई। उसके बाद दिन प्रतिदिन वकीलों की संख्या और यहाँ कोर्ट में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। नतीजा ये हुआ कि न्यायालय परिसर में न्यायालय तो काफ़ी बनते चले गए, लेकिन अधिवक्ताओं और यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर और झारखंड राज्य बार काउंसिल का भी काफ़ी प्रयास रहा। ये बात उठाई गई कि अगर न्यायालय में सभी लोगों का अधिकार है, तो वकील हों चाहे वहाँ काम करने वाले बाकी लोग हों, उनके बैठने के पीछे सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है। तो इस पे सरकार ने कहा कि राज्य के 24 जिलों में 24 अधिवक्ता संघ भवनों का निर्माण होना है। लेकिन सरकार ने कहा कि एक बार में तो नहीं हो सकता है। तो प्रथम चरण में 8 जिलों में अधिवक्ता भवन और वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनके बैठने के लिए बहुमंजिला इमारत का निर्माण का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत किया। सरकार के लोग आकर के यहाँ नापी उपी अपना किए। उसके बाद टेंडर हुआ। हजारीबाग के लिए 4 करोड़ 81 लाख रुपया के भवन का टेंडर रांची में हुआ। उसके बाद निर्देश दिया गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो रांची के ही हैं, कोई कंपनी है जिनको ये मिला है काम करने के लिए। तो उनको कहा गया कि आप वो आकर के संपर्क किए हमारे महासचिव से और कहा कि आप ज़मीन खाली करवा दीजिए ताकि भवन बने। तो सर कहने का मतलब ये है जैसे कि जो डीड रेटर है, डीड रेटर बात सुन लीजिए ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप ही के घर के बरामदा में कुछ लोग बैठ जाए और अपना रोजगार करने लगे, और वहाँ पे उन्हीं के लिए अगर कोई भवन बनाने की बात हो जाए तो बोले कि हम खाली नहीं करेंगे। अरे जिस समय ये यशवंत सिन्हा जी के सहयोग से भवन बना था ना, उस वक्त भी वहाँ अधिवक्ता बैठते थे, तो हम लोग भी 1 साल तक मैदान में बैठे थे। तो आप कल अच्छा देखना चाह रहे हैं कि अभी उस पूरा ज़िंदगी उसी तरह रहने देना है। ये विकास में अड़चन पैदा करने वाला बात है। और ये समन्वय बैठक की आप लोग समीक्षा समन्वय बैठक की हम लोग को आश्वासन मैंने व्यक्तिगत रूप से दिया कि ये भवन सिर्फ मेरा नहीं बनेगा, मेरी तो ज़िंदगी करीब करीब निकल गई आने वाली पीढ़ियों के लिए, और आप लोग पूरा ज़िंदगी यहाँ पे बरसात में पेड़ के नीचे बिता दिए हैं। आने वाले कल में मात्र 1 साल
सवा साल के अंदर यहाँ भवन होगा, उसमें आप लोग को भी अलाउड किया जाएगा। लोगों का आरोप है कि 40-50 साल से हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, हम लोग को यह बोल दिया जाता है यहाँ कि आप लोगों को भवन मिलेगा। 1878 से वकील लोग काम कोई ना कोई पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे, तो लोग को क्या पूरे जिंदगी अगर 1878 में डिबरी में जीते तो पूरा जीवन डिबरी में जी ले। 50 साल से अगर एक फुटपाथ पे एक पेड़ के नीचे बैठ करके लोग जी रहे हैं, तो वो खुद बचा हुआ जो 10-20 साल है वो जिए और आने वाले पीढ़ी को भी जीने नहीं दे सम्मान के साथ। ये कैसा विरोध है? कुल मिलाकर इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। यहाँ अधिवक्ता संघ में भी कुछ लोग हैं जो यहाँ के कार्यकारिणी के विकास कार्यों में अवरोध हमेशा पैदा करते रहे हैं, और कुछ लोग हैं अनाधिकार पूर्वक जहाँ तहाँ आप देखिए सड़क में अतिक्रमण करके यहाँ वहाँ बैठ गए हैं और बोलेंगे हम सड़क नहीं बनने देंगे, भवन नहीं बनने देंगे, कुछ बनने नहीं देंगे। तो ऐसे कहीं होता है? और उन लोग जो लोग लाइसेंस होल्डर हैं यहाँ पे, जिन्होंने कानूनन रूप से यहाँ काम करने का जिनको मान्यता प्राप्त है या अनुमति मिला हुआ है, उनको हम लोग एकोमोडेट करेंगे। मैंने तो उनको आश्वासन दिया है, आश्वासन मिला लोग को मिलेगा, वहीं पर बना देंगे। एक फ्लोर उन लोग को ये लिखित में आपने आश्वासन दिया है या फिर लिखित में उन लोग को बोले कि लिख करके दो। सेक्रेटरी साहब, मैं गया था वहाँ व्यक्तिगत रूप से कि मैंने कहा कि आप लोग खाली कीजिए, यहाँ बनेगा, आप लोग को भी अलाउड किया जाएगा। तो वो बोले कि लिख करके हमको दीजिए, तो बोले कि आप लोग को आवेदन दीजिए, आपके आवेदन को कि आवेदन को स्वीकृत करेंगे। ये लोग आवेदन में सही नहीं करते और बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। तो भैया ये मेरा भवन नहीं बन रहा है, मेरा घर नहीं बन रहा है। तो जितने लोग वहाँ पर बैठते हैं, सालों से बैठते जो आ रहे हैं, क्या उनके लिस्ट है आपके पास? हाँ, लिस्ट है। हाँ, लिस्ट तो बना। उनके नाम से बैनाम अधिवक्ता भी जो जितने थे वहाँ अधिवक्ता भी बैठ रहे थे जी। अधिवक्ताओं को जो जगह भी अलाउड किया वहाँ जाके बैठ गए। ये लोग हैं जबरदस्ती कि ना हम बनने ही नहीं देंगे, मत बनने दीजिए, हमारा क्या बिगड़ रहा है। बैनाम एक चिट्ठी जारी करनी चाहिए थी, लेकिन बैनाम चिट्ठी जारी कर दिया और उनको होते कौन है? आप ही के घर में जाकर के 4 लोग बैठ जाएंगे, अब बोलेंगे कि नहीं हम यहाँ बैठते हैं, ये मेरा है। कोई दस्तावेज है उनके पास क्या? जिसके पास दस्तावेज है वो बोल रहा है कि आपको हम सहानुभूति पूर्वक आप पर विचार कर रहे हैं। तो ये राजनीति कहा कि मैंने बोल चुके, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे, विकास में अड़चन पैदा कर रहे हैं। और इस अड़चन को पैदा करने में हमारे कुछ कार्यकारिणी के विरोध करने वाले भी लोग हैं। हम में से ही कुछ लोग जो आग लगाते हैं, चाहते ही नहीं कि यहाँ विकास होने। तो ये मेरा घर नहीं बन रहा है। आने वाली पीढ़ी जो नए युवा अधिवक्ता आ रहे हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के भविष्य को हम लोगों ने देखा है और काफ़ी संघर्ष करने के बाद इस भवन के निर्माण को सुनिश्चित करने का मार्ग पर परिचय दीजिए सर अपना। सर एक मिनट। तो आप राजू, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ हजारीबाग।